कोरोना वायरस के चलते नरेंद्र मोदी ने जैसे ही देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की, वैसे ही रोजी रोटी के लिए अपना गांव शहर छोड़कर दूसरे शहरों में पड़े मजदूरों के चेहरे पर सिकन दौड़ गई। इनमें से बहुत से ऐसे थे जो अपने गांव के लिए पैदल ही चल दिए। इनकी तस्वीरों और पैरों में पड़ते छालों से तमाम अखबार और न्यूज़ चैनल भी रंगे रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो जहां थे वहीं फंसकर रह गए। ऐसे ही कुछ परिवार मेरठ के प्रतापपुर में फंसे हैं, इस इंतजार में कि लॉकडाउन खुले तो घरों को लौट सकें। लेकिन लॉकडाउन के इस दौर में इनमें से अधिकतर परिवार भूखे रहने को मजबूर हैं। प्रशासन उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो मजबूरी में इन्हें किसानों के खेतों से कट चुके गेहूं की बालियों में अपने लिए भोजन तलाशना पड़ रहा है। बालियों में मिले गेहूं के दाने को उबालकर ये अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। मेरठ जिला मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुंडा गांव में 150 से 200 लोग अपने परिवार के संग रहते हैं। मध्य प्रदेश और बिहार के रहने वाले काफ़ी मजदूर कुंडा में किराए पर रहकर शहर में मजदूरी करते हैं। आम दिनों में मेहनत मजदूरी कर ये लोग अपने परिवार का पेट पाल लेते हैं। कुछ नज़दीकी फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन में काम बंद है तो इन परिवारों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। दिन भर ये मजदूर किसानों के खाली हुए खेतों में गेहूं की बालियां ढूंढते रहते हैं। जिन खेतों से गेहूं की फसल काटी गई वहां कुछ बालियां पड़ी रह गईं, उन्हीं में ये लोग अपनी भूख का इंतज़ाम तलाशते हैं। इनसे जब बात की गई तो उनमें से एक रोते बिलखते बोला, साहब हम भूखे हैं, पुलिस जो खाना देती है उसमें हम अपने बच्चों का भी पेट नहीं भर पाते। दोबारा जाते हैं तो डंडा दिखाकर भगा दिया जाता है। हम क्या करें, मजबूर हैं। कोरोना वायरस से पहले तो भूख ही हमें मार डालेगी। बच्चे भूखे हैं, खुद तो भूखा रह सकते हैं, लेकिन बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। पेट की भूख मिटाने के लिए हम आसपास के खाली खेतों में गेहूं की बालियां बीनने चले जाते हैं, जिसे लाकर हम उन्हें उबालकर खा लेते हैं या कभी कभी उसका आटा बना लेते हैं, जिससे एक आध टाइम का गुजारा हो जाता है। बता दें कि ये लोग होली के बाद ही अपने गाँव से लौटे थे कि तभी लॉकडाउन हो गया और यहाँ फंस गए। इन लोगों ने बताया कि 5-7 दिन में जो कमाया था उसका खा पी लिए, अब न हमारे पास पैसे हैं न खाने को घर में एक दाना। कुंडा के लोगों ने शुरू के 2-4 दिन हमारी मदद की, लेकिन वे भी कहाँ तक करते। जब भूख से बेहाल हुए तो पुलिस वालों तक फरियाद पहुँचाई गई। वहाँ से हमें जो खाना मिलता है उसमें हमारे बच्चों का ही पेट भर पाता है, बाकी लोग भूखे रह जाते हैं। वे आगे बताते हैं कि हम सभी आसपास के गाँव के लोग हैं, 3 मई तक इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में हमारे पास पैदल जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चाहे फिर पुलिस लाठियां मारे या जेल में बंद कर दें, भूख से परदेश में मर जाने से अच्छा है घर पर इज्जत से मर जाएं।